बुद्ध बग्गों के अंदर कहते हैं किच्छो मनुष्य पट लाभो, किच्छो मनुष्य पट लाभो, किच्छ मच्चान जीवितं, किच्छं धम्म सबड़ं, किच्छो बुद्धानु उपादु। अर्थात मानव जीवन है कठिन, मानव जीवन है कठिन, कठिन सुजीवन होए, धम्म श्रवण है कठिन, बुद्ध सहज नहीं हो। अर्थात मनुष्य का जीवन पाना बहुत कठिन है, दुर्लभ है। और मनुष्य का जीवित रहना भी कठिन है। पता नहीं कब बुलावा आ जाए, अंदर की अंदर बाहर की बाहर रह जाए। सदधर्म का श्रवण करना कठिन है और बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। तो आज का जो विषय है, अधिकतर हमारे इस कार्यक्रम में धम्मित्र ही जुड़ते हैं, धर्मचारी ही जुड़ते हैं। उन्हीं को सोच करके मैं एक विषय लाया हूं। और ये विषय पहले भी कई बार हुआ है। हमारे धर्मचारी विमलशील धर्मचारी नागरत्न ने भी इस विषय को लिया है और उसी विषय को मैं दोहराने का प्रयास करने वाला हूं। बहुत काम आने वाला है। हम सभी जानते हैं कि जैसा कि बताया है कि मानव जीवन प्राप्त करना कठिन है और उसमें भी जीवित रहना कठिन है। सद धर्म का श्रवण करना कठिन है और बुद्धत्व को प्राप्त करना वाकई कठिन है। तो हम इस मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे पहाड़ों पर चढ़ना है, अध्यात्म के मार्ग पर चढ़ने का मतलब पहाड़ों पर चढ़ना है। पहाड़ों पर अगर चढ़ना है और चोटी तक पहुंचना है तो हमारे, विशेषकर मेरे जो उपाध्याय हैं, पब्लिक प्रिसेप्टर हैं, वो कहा करते हैं कि पहाड़ की चोटी पर अगर पहुंचना है तो ज्यादा बोझा लेकर के हम उस चोटी पर नहीं पहुंच सकते। अगर ज्यादा बोझा है तो हमें कहीं से भी पीछे वापस आने का, लुढ़कने का अंदेशा बना ही रहता है। ऐसी आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिकता का विकास करने के लिए, इस पथ पर चलने के लिए ज्यादा सामान ढोने की जरूरत नहीं है। अगर हम ज्यादा सामान लेकर के चलेंगे तो फिर हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। आध्यात्मिक जीवन को जीवित रखना है, आध्यात्मिक विकास करना है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि कौन कौन की वस्तुएं जरूरी हैं जो हमें ले जानी है। जैसे कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए अक्सर सिलेंडर की जरूरत है, आहार की जरूरत है, कुछ रस्सा वगैरह चढ़ने की जरूरत है। यानी जो जो भी जरूरी चीजें हैं वही अगर हम ले जाते हैं तो हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकते हैं। अगर सारा बोझा लेकर के चलेंगे तो शायद हम ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपने देखा होगा शिविरों में लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा बोझा ढो करके चलते हैं। ऐसा लगता है 2-4 साल का इंतजाम इन्होंने कर लिया है। लेकिन कुछ लोग आपने देखे होंगे, बहुत हल्का फुल्का थैला होता है। अरे शिविर में क्या करना है, एक दो जोड़ी कपड़े रख लीजिए, धो लीजिए, पहन लीजिए। जो जरूरी दवाइयां अगर लेते हैं वो रख लीजिए, बाकी जो खर्चा है वो रख लीजिए। और क्या चाहिए, 3-4 आइटम बहुत जरूरी है वो ही रखिएगा। सबकी क्या जरूरत है। इसी तरीके से अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें ज्यादा बोझा ढोने की जरूरत नहीं है। केवल अगर 4 चीजों को हमने रख लिया, समझ लिया,
तो मुझे लगता है हमारा मार्ग, हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमारा मार्ग आसान हो जाएगा। और वो क्या है? पहला है दान, और दूसरा क्या है? प्रिय वाचा, और तीसरा क्या है? आर्थचर्या, और चौथा क्या है? समानार्थता। अगर अध्यात्म के मार्ग पर आगे चलना है तो पहला ही चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए? दान। दान का मतलब क्या है, हमें ये समझना है। दान का विरोधी क्या है, यानी रुकावट क्या है? तो दान का मतलब सीधा सा है छोड़ना। छोड़ना क्या क्या है? जो जो भी चीज हमारे पास ज्यादा है, हमें मुसीबत में डाल रही है, चैन से जीने नहीं देती हैं, चैन से सोने नहीं देती हैं, उन चीजों को धीरे धीरे करके छोड़ना है। और फिर कैसे छोड़ना है? आपने देखा पहला सील में सकारात्मकता है, आता है, मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं। शुद्ध करता हूं। शुद्ध हमारा कैसे होगा शरीर? पहला सील है, जब हम मुक्त हस्त से दान देंगे, खुले हुए हाथ से दान देंगे। तो फिर अब ये मतलब आता है कि दान किसे देना चाहिए, ये भी हमारी समझ में आना चाहिए। दान हमें बहुत सोच समझ के देना चाहिए। हम सबसे पहले अपने जो नजदीकी हैं, भाई है, बहन है, रिश्तेदार हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद समाज के अंदर जो परेशान है, जिनकी हालत ठीक नहीं है, परेशान है, उनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद में हम जो लोग धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, शिक्षा का दान दे रहे हैं, उन लोगों को दान दे करके उनकी मदद करनी चाहिए। उनको जो जरूरी चीजें हैं, बगैर दान के आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद में हमें बहुत ही समझदारी से देखना चाहिए, हमारे समाज में, जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है, उस समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको भी हमें दान देना चाहिए। दान कैसे देना चाहिए? अभी ऊपर बताया है। दान हमें निस्वार्थ भाव से मुक्त हस्त से देना चाहिए, और उसमें पीछे मुड़ करके देखना या सोचना नहीं चाहिए। अब दान में क्या क्या देना चाहिए? दान में क्या क्या देना चाहिए? आप सभी जानते हैं कि सब दानंग धम्म दानंग जनाति, सब रति धम्म रति जनाति, सब रसो धम्म रसो जनाति, तनक खया सब दुखा जिनाति। अर्थात सभी दानों में सबसे बड़ा दान कौन सा है? धम्म का दान। तो धम्म का दान देना चाहिए। सब रति धम्म रति जनाति, जो भी आपकी रतियां हैं, जैसी भी तृष्णाएं हैं, काम तृष्णा है, भव तृष्णा है, विभव तृष्णा है, इनको छोड़ना चाहिए। सब रसो धम्म रसो जनाति। आपको आनंद कहाँ आ रहा है? कौन सा रस आपको प्यारा है? टीवी ज्यादा अच्छा लगता है, बीबी ज्यादा अच्छी लगती है, या पैसा ज्यादा अच्छा लगता है, या आपको धम्म के सीरियल, धम्म के शिविर ज्यादा अच्छे लगते हैं? ये आपके ऊपर है। ये सबसे ज्यादा अच्छा है। सभी रसों में धम्म का रस सबसे ज्यादा बढ़ करके है। और सब, अगर तृष्णाओं का क्षय हम करते हैं, सब दुखा जनाती, सभी दुखों को क्षय करने के लिए कौन सा अच्छा उपाय है? तृष्णाओं का क्षय। काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। दान में क्या क्या देना चाहिए?
दान में क्या क्या देना चाहिए? शिक्षा का दान देना चाहिए, धर्म का दान देना चाहिए, समय का दान देना चाहिए, अभय दान देना चाहिए, भौतिक वस्तुओं का दान करना चाहिए, अंग प्रत्यंग, रक्तदान वगैरह वगैरह ये करने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमें आध्यात्म में मार्ग पर चलने में आसानी हो सकती है ना। ध्यान रखिएगा, दान केवल पैसे का नहीं है, वस्तुओं का दान है, अर्थ दान है यानी पैसे का दान है, अभय दान है, श्रम दान है, धम्म दान है, अंग दान यानी कि रक्तदान वगैरह वगैरह अंग प्रत्यंग का दान है, शिक्षा का दान है, जीवन का दान है। इस तरीके से हम, अगर हम दान करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक का मार्ग और ज्यादा आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज क्या है जो हमें जरूरी हमें समझना है, वो है प्रियवाचा। प्रियवाचा को हमें अच्छी तरीके से समझना है। ये भाषा के जो स्तर 4 हैं, हमें इसको समझना है। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, न ब्रुवात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नो व्रतं ब्रियात, एवं धर्मं ऐसा धर्म सनातन। अर्थात सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय लगने वाला सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला असत्य भी कभी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि सुनो भाई और बहनों, तुम्हें कुदरती मिली है मधुर वाणी, इसका उपयोग करके तो देखो। मधुर वचन बोले, अगर आप मधुर वचन बोलते हैं तो आपके सब प्यारे हो जाएंगे, सब राजी हो जाएंगे, और सब आपके साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो भंते संरक्षित ने ये 4 वाणी के स्तर बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सत्यतापूर्ण स्तर, मूसावादा का विरोधी है। अगर आप सत्य बोलते हैं तो लोग आप पर भरोसा करेंगे, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है प्रियवाचा, मधुर वाणी। आप सभी जानते हैं कि कागा किसका धन हरै, कोयल किसका ले, मीठे वचन सुनाए के जग अपना कर ले। कौआ और जो कोयल है ना, तो कौआ किसी का धन हरता क्या, नुकसान करता है? कोयल किसी को देती है क्या? लेकिन यही फर्क, जब कौआ बोलता है तो लोग कंकड़ पत्थर उठाकर मारने को तैयार हो जाते हैं, और जब कौए कोयल बोलती है तो फिर सभी लोग खुश हो जाते हैं, और बच्चे तो पागल हो जाते हैं उसके, है ना। इसलिए मीठी वाणी बोलिए, मन को निर्मल कीजिए, सद्भाव का रंग घोलिए, शांत स्वभाव कीजिए, तो जिंदगी में मिठास घोलिए, सबका मन मोह लीजिए, प्रेम का रंग घोलिए, सदा मीठी वाणी बोलिए। अगर हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा भला हमारा ही होने वाला है। ये जो मीठी है, मीठी वाणी है, ये हमारे सील की सुगंध है, एक अच्छी औषधि है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचय, साले सकल शरीर। मधुर वाणी एक तरह औषधि की तरह काम करती है, एक दवा की तरह काम करती है, जो रोग का निदान करती है
और जो कड़वी वाणी है, कठोर वाणी है, वो एक तरह तीर के तरह होती है, भाई और बहनों, सीधे हृदय में जाकर के चुभ जाती है, बहुत दर्द करती है, बहुत चोट पहुंचाती है। और इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर मुझे दर्द होता है तो दूसरों को भी होता है। इसलिए मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। अगला क्या है, संपपलापा का जो विरोधी है वो है ममतापूर्ण बातें। ऐसी वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं एक जगह, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल हो। अर्थात हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे वचन बोलने चाहिए जो सभी के मन को खुशी दे। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो औरों को शीतलता प्रदान करे और स्वयं भी उस शीतलता का अनुभव करें। अर्थात जो दिल का द्वार है, यानी जो मन का द्वार खोलने की जो चाबी है, मन का द्वार या दिल का द्वार खोलने की जो चाबी है वो मीठी बोल ही है। भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी बोला है उस वाणी का अनुभव तो करके देखिए। आज भी लोग 2500 साल बाद भी भगवान बुद्ध की वाणी जब भी देशना की जाती, लोग कितने मन से सुनते हैं, कितना उसका चिंतन मनन करते हैं, अनुभव जब करते हैं, उनका अध्यात्म का मार्ग खुल जाता है। तो जो संपप लाभ वाचा है, अर्थात बकवास करने वाली वाणी है, इसको हमें छोड़ना है और सुसंवादित, जिससे संवाद अच्छा हो सके, अच्छी चर्चा हो सके, ऐसी वाणी का ही इस्तेमाल करना है। और जो चौथी है पिसुन वाचा, इसका विरोधी वाचा है, जो हम सकारात्मक सीलों में वाणी के लेते हैं, वो है परोपकारी वाणी। हमें हमारे अंदर वाणी बोलते समय परोपकार की भावना रहनी चाहिए, दूसरों का मंगल ही मंगल हो, ऐसी वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए। और कभी भी अमंगल करने वाली वाणी को नहीं बोलना चाहिए। मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, समय हमारा कम है। और तीसरी बात क्या है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है आध्यात्मिक सफर के लिए, वो क्या है, अर्थचर्या। ये बहुत जरूरी है। हम सभी धम्म मित्र हैं, धर्मचारी हैं, तो फिर हमारा जो जीवन है, हमारी अर्थचर्या है, वो कैसी है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्या हम अपने शरण गमन के प्रति प्रामाणिक हैं? क्या हम रोजाना कुछ न कुछ पढ़ते हैं, कुछ न कुछ सुनते हैं? जिस तरह से स्कूल में बच्चा, विद्यार्थी रोजाना स्कूल जाता संडे को छोड़ करके, और उसका रिजल्ट कब आता है, लास्ट में आता है। तो हमारा भी रिजल्ट जब आता है बड़ी खुशी मिलती है, आप समझ रहे होंगे। तो हमें अपना शरण गमन प्रमाणिक रहना है, रखना है, इसमें कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। दूसरा है, क्या हमारा शरण गमन परिणाम कारक है? जो हम ध्यान करते हैं, शीलों का पालन करते हैं, क्या उसका कुछ परिणाम भी आता है क्या? आपने देखा होगा एक बच्चा वो होता है, डेली स्कूल जाता है, होमवर्क करता या नहीं करता कुछ पता नहीं है। एक बच्चा वो है, कई बार लेट भी हो जाता है, रास्ते में कोई अंधा मिल गया या दिव्यांग मिल गया, उसकी मदद करता है, स्कूल में लेट पहुंचता है, टीचर की डांट खाता है, लेकिन होमवर्क करता है, क्लास में चाहे जब लेट जाए लेकिन जरूर जाता है, और अंतिमतः उसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आता है। और फिर दोनों बच्चों के बारे में बड़ा
सवाल पैदा होता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ, अपने जीवन की घटना बताना चाहता हूं। हमारा 10वीं का रिजल्ट आया। सारे स्कूल के बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी गांव के सब गए रिजल्ट देखने के लिए, मैं नहीं गया। एक बच्चा ऐसा था, उसने क्या किया, पूरे गांव में लड्डू बांट दिए। और लड्डू बांट दिए अच्छी बात है तो वैसे गलत, पूरी सुनेंगे तो। यूबीएस गौतम जी ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उसने एक और अच्छा काम किया। वो क्या किया, मेरा नाम लेके बोल दिया, वो तो फेल हो गए। अब पूरे गांव में शोर शराबा हो गया, तहलका मच गया। पिताजी को बड़ा दुख हुआ, मम्मी को बड़ा बेचैनी हुई। पिताजी ने कहा, जो मम्मी पिताजी के पास गई, पिताजी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मुझे भरोसा नहीं, मेरा बेटा फेल नहीं हो सकता, मैं जानता हूं उसको। लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है, भावना ही तो होता है। बोले तुम कुछ नहीं, कुछ भी करो, भेजो, रिजल्ट का पता लगाइएगा। मुझसे बोले, मैंने कहा पापा, गांव की भाषा में हमारा कुछ और कहते हैं। मैंने कहा मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैं पास हूँ। बोले अपनी मम्मी की तसल्ली के लिए जाइएगा। मैं गया 2 रुपए लेकर के। 1 रुपए का रिजल्ट देखना पड़ता था उसमें अखबार में। मैं गया, वो बोला, शकल दे के पता नहीं क्या उसको हो गया। बोले पूरा पूरा 1 रुपया लूंगा, 50 पैसे लगते थे। पूरा 1 रुपया लूंगा आपसे, तो हमने ऐसा क्यों भाई? बोले बस, हाँ करो तो देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा, जाओ यहाँ से। मैंने ठीक भाई, 1 रुपया दे दूंगा। पता नहीं, हो सकता उसने पहले ही देख लिया हो। वो बोला आप पास हैं, और वो भी फर्स्ट डिवीजन से हैं। बोले चलो धन्यवाद। हमने ऐसा और करो भाई अंकल जी, एक काम और कर दो, इस नंबर का रिजल्ट और देख लीजिएगा। उसने कहा उसका क्या देखने की जरूरत, मुझे पता, वो तो फेल है। अने फेल है? अरे उसने तो लड्डू बांट दिए गांव में। बोले सत्यानाश हो उसका। अब उसका हकीकत तो आज नहीं तो कल तो पता चलेगा ही चलेगा। फिर क्या होगा? मैं गांव में आया, मैंने क्या किया, 2 रुपए की जलेबी खरीदी। और उस समय 2 रुपए की जलेबी कितनी आगी आती होंगी आज से का नाम, लगभग 50-48 साल पहले, आप अंदाजा लगा लीजिएगा। और मैं आकर के मैंने जलेबी सबको खिलाई। मम्मी ने उसकी जो अपनी प्यार भाषा होती है मम्मी और बेटे की, वो किया। उसके बाद में बोली, बेटा ऐसा क्यों बोला उसने? हमने कि इसलिए बोला कि वो खुद फेल है और मुझे फेल बता गया। बोले सच है क्या? हमने कहा हाँ। बोले अपने पापा को बताओ। मैंने बताया जा करके। और 2-4 लड़के जो हमारी क्लास के पढ़ने वाले थे, तो उन्होंने भी सुना। हमने कहा हकीकत तो ये है कि मैं पास हूँ, वो फेल, और मैं तो अच्छे नंबर से पास हूँ। वहां फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होते हैं, बाकी तो होता नहीं कुछ था उस जमाने में। नंबर होते नहीं थे, परसेंटेज वगैरह, बस यही बताते फर्स्ट सेकंड थर्ड। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके पापा को जब पता चला, ब्राह्मण का बेटा था द्विवेदी, उसको जब पता चला उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने उसके साथ क्या किया, नीम का पेड़ था उसके घर में, उससे बांधा रस्सी से। उसके बाद वो लाठियां बरसाई जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो क्या हमारा, उसको छोड़ दिए, वो भौतिक जीवन है, तो क्या हमारा शरण गमन ऐसा ही तो नहीं चल रहा है? हम शिविर भी खूब कर रहे हैं, यहाँ पर आकर के ध्यान भी खूब कर रहे हैं, डेली जुड़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो आ रहा है। हमारा स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो रहा है। आदतें हमारी वही हैं, खाना हमारा वही है, सोना हमारा वही है। तो क्या हमारा यही परिणाम है क्या? और तीसरी बात बनते जी क्या कहते हैं, क्या हमारा ध्यान परिणाम कारक है? ध्यान का मतलब है बदलना। ये यकीन कीजिए, ध्यान का मतलब है बदलना। अगर ध्यान से हमारा जीवन बदल रहा है, हमारी दैनिकचर्या बदल रही है, हमारी वाणी बदल रही है, हमारे मन के अंदर जो विचार पहले वाले थे वो खत्म हो रहे हैं, तो ही हमारा जो ध्यान है सही है। अन्यथा शील व्रत परामर्श है।
हम वीडियो बंद कर लिए और किचन में कन बना रहे हैं सब्जी रोटी। क्या हमारा यही परिणाम कारक सड़गमन हो रहा है क्या? या हमने देखा है, मुझे ऊपर से हमारे जीएफआर टीम से शरण आई, ध्यान चल रहा था एक दिन, और एक बंधु हमारे, मैं नाम नहीं ले सकता, मजबूरी है मेरी, और वो चाय पी रहे और बड़ी चुस्की ले रहे और किसी से बगल में बातें भी कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा ही करना है तो कम से कम वीडियो तो बंद कर लीजिएगा। ये भंते जी की शिक्षाएं हैं। क्या हमारा ध्यान परिणाम कारक है? सिद्धार्थ गौतम ध्यान से ही बुद्ध बने हैं। हमारे जो आचार्य उपाध्याय हैं, उसमें हो सकता है कुछ में अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें श्रोतापन भी हो सकते हैं, वो सब ध्यान से ही बने हैं। चौथा है, क्या कल्याण मित्रता हमारी गहराई में जा रही है? कुछ ऐसे भी कल्याण मित्र हमने देखे हैं, उनके कल्याण मित्र से पटती ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ती है? खुल के बोलचाल नहीं करती, उनके साथ बैठते नहीं, उनके साथ शिविर नहीं करते, कभी चर्चा नहीं करते, अपने अंदर की दबी दबी जो बातें हैं वो शेयर नहीं करते। जब तक आप कल्याण मित्र के साथ खुलेंगे नहीं, आपको मदद कैसे मिलेगी? तो जितने हमारे मित्र यहाँ पर हैं, हमें ये समझना है हमारी कल्याण मित्रता गहराई का मतलब क्या है। हमें समझना है, दो लाइनों में समझ सकते हैं। हमारे कल्याण मित्र बहुत अच्छे होते, विशेषकर संघ में। मिल जाएं अच्छे मित्र तो, मिल जाएं अच्छे मित्र तो हो जाए बेड़ा पार, अध्यात्म के मार्ग पर आगे निकल जाएंगे। मिल जाए मित्र अगर अमित्र के रूप में, तो समझो हो गया बंटा ढार। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। उसकी परिभाषा कभी हमारे आचार्य बोधि सागर जी बताया करते थे, कल्याण मित्र की परिभाषा, कल्याण मित्र कैसे होने चाहिए। तो जो उनके साथ में रहे हैं वो समझ सकते हैं। इतना मेरे पास समय नहीं जो मैं इसके बारे में बोलूं। आगे क्या कहते हैं, क्या हमें संघ और आंदोलन की जानकारी है? हमारे संघ में क्या क्या चल रहा है, हमारा आंदोलन का विजन क्या क्या चाहता है हमारा संघ? ध्यान रखिए, एक भाषा है हमारा संघ, क्या है? गोल्डन नेट है, मैत्री का जाल है, समझिए उस बात को। और छठा क्या है, क्या भंते जी की शिक्षाओं की हमें स्पष्टता है क्या? मेरे पास समय नहीं इसको डिटेल में करने के लिए, बस लाइन बताता हूं। क्या हमें भंते जी की शिक्षा, जो मेन मेन शिक्षाएं हैं, उनकी स्पष्टता है क्या? भगवंते जी कहते हैं नंबर एक मुख्य शिक्षा क्या? धम्म का रक्षण करना। भगवान बुद्ध के बाद भिक्षुओं ने धम्म का रक्षण किया, उसकी वजह से हम तक पहुंचाइए। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? और उसको जैसे उन्होंने सुन सुन के श्रवण करके पूरा का पूरा कंठस्थ याद कर लिया था, आज तो इतनी सुविधाएं हमारे पास में, तो क्या हमारे पास धम्म का रक्षण करने के साधन है क्या? क्या हम अगर कहीं मिल जाए, कहीं मौका मिल जाए अचानक से, 100 200 500 1000 की भीड़ में, और कह दिया जाए यूबीएस गौतम जी आज आपको इस विषय पर बोलना है, अभी यूबीएस गौतम का पीला पड़ गया चेहरा, तो क्या वाकई हम का दक्षिण रक्षण कर रहे हैं आज? अन्यथा मत सोचिएगा, आज अचानक से धर्मचारी नाग रतन जी का फोन आ गया तो मुझे तैयार होना पड़ा ना। तो हमारे आचार्य, यानी कि प्रीसेप्टर, प्राइवेट प्रीसेप्टर, पब्लिक प्रीसेप्टर क्या कहते हैं, धर्मचारी अमुक सिद्धि जी, हमारा धर्मचारी या धम्मित्र धम्मसाय को एक तरह हमेशा घोड़े की, जिस तरह से जीन तैयार रहती है, घोड़े की तरह हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी भी कहीं भी मौका आ जाए तो लाखों में एक अकेला नजर आना चाहिए, ऐसी हमें तैयारी करनी, उसको कहते धम्म का रक्षण। दूसरी बात, मित्रता बनाए रखना। बहुत सारे केंद्रों की मुझे जानकारी है, मित्रता ही नहीं बना रखते, उनका यूगो ही खत्म नहीं होता, उनको ऐसा लगता है मेरी ही सुननी चाहिए, मेरी ही माननी चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे क्या? क्या हम औरों को आगे बढ़ाए पाएंगे क्या? भंते जी कहते हैं कि हमें मित्रता बनाए रखनी है, और उसके लिए हमें अपना ईगो, अपना अहंकार, अपना लोभ, अपना द्वेष, अपना मोह हर हालत में त्यागना ही पड़ेगा। और तीसरी मुख्य शिक्षा भंते जी की क्या है? किसी भी कीमत पर एकता बनाए रखना। यूनिक है हमारा संघ,
हम बहुत ही गर्व के साथ कह रहे हैं, आज मैं मुझे बड़ा फक्र है कि ऐसे संघ में हूं जहां कहीं भी जाते हैं नीले कुर्ते की पहचान एक अलग अंदाज में होती। मुझे पता है एक बार दिल्ली में एक जब बोध गया में बम ब्लास्ट हुआ था और यहाँ पर दिल्ली में उस पे धरना प्रदर्शन हुआ था, वहां पर कम से कम 200 भिक्खु थे, 4-6 हजार पब्लिक थी, और वहां पर एक भिक्खु मध्य प्रदेश का था, वो कह रहा था मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कि हमारे भारत में कोई तो है जो धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म का रक्षण कर रहा है और एकता बना के रखता है, और वो है नीले कुर्ते वाले लोग। और नीले कुर्ते वाले कौन है? वो हम और आप हैं। उन लोगों को, भिक्षुओं को भी पता है कि हम जो है धर्म का रक्षण कर रहे हैं, हम मित्रता बनाए रखने का काम कर रहे हैं, हम एकता बनाए रखने का काम कर रहे हैं। तो जिन जिन केंद्रों पे जिन जिन मित्रों की, जिन जिन धर्मचारियों की, जिन जिन धर्मचारियों की अगर आपस में एकता नहीं है, तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि कृपया एकता बना करके रखिए। एकता ही बल है, एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। ये भंते जी की मुख्य शिक्षाएं हैं, इसके बारे में मैंने बताया। और जो चौथा है उसको मैं बहुत शॉर्ट करूंगा, समय नहीं हमारे पास। वो क्या है? समानार्थता। अपना उदाहरण पेश करना है। हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, सुन करके सीख रहे हैं, किताबों से सीख रहे हैं, हमारा अपना इसमें क्या है, हमने अलग से क्या किया है। तो भाई और बहनों, कोरोना काल के दौरान बहुत सारे लोगों ने, विशेषकर का नाम जो है हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ने लोगों की मदद की। दिल्ली केंद्र ने खाना बांटा, राशन बांटा, बच्चों को किताबें कापियां बांटी, उदाहरण पेश किया। उस हालत में भी लोगों को शांति बनाए रखने का प्रयास किया। उन मन को जो डरे डरे थे कोरोना से, इस आपके ऑनलाइन ध्यान साधना के माध्यम से बहुत सारे लोग जो जुड़े, उनको शांति मिली, उनको सुकून मिला। डरे डरे थे, तो हमने ऐसे काम करने हैं, लोगों के कल्याण के काम करने हैं, अपने अध्यात्म को आगे ले जाने के लिए काम करना, ध्यान करना है, शिक्षाएं प्राप्त करनी है, लोगों की मदद करनी है। हमारे जो जो भी कार्यक्रम हैं बुद्ध धम्म संघ से संबंधित, उनको भी समय समय पर अपने अपने केंद्रों पर नियोजित करना, एक दूसरे की मदद करना। और उसके लिए ये नहीं सोचना कि मैं धम्मचारी बोधि प्रकाश दिल्ली केंद्र का चेयरमैन हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है चेयरमैन को अलग रख देना चाहिए और झाड़ू पहले ले लेना चाहिए, टॉयलेट साफ करनी चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, टाट बिछाने चाहिए, गद्दियां लगानी चाहिए। कोई नहीं कर रहा है तो, और कोई कर रहा है तो भी मदद करनी चाहिए। एक उदाहरण पेश करना, लोगों को ऐसा लगे कि हाँ धम्मित्र लाल जी यूनिक हैं, अलग हैं, इन्होंने अपना उदाहरण पेश किया है, ये औरों से अलग हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर अपना विकास कर सकते हैं। इन चार बातों को हमें ध्यान रखना है। पहला है दान, दूसरा है प्रिय वाचा, और तीसरा है अर्थचर्या, और चौथा है समानार्थता। अपना उदाहरण पेश करना है। भगवान बुद्ध ने अपना उदाहरण पेश किया है, दूसरा कोई नहीं है। बाबा साहब ने अपना उदाहरण पेश किया, दुनिया में दूसरा बाबा साहब नहीं है और शायद बन भी नहीं सकता। भंते संग रक्षित जी ने अपना उदाहरण पेश किया, न जाने कितने भंते हुए हैं। और बोधि सागर जी, बस बोधि सागर, दूसरा बोधि सागर शायद दोबारा जन्म नहीं ले सकता, शायद दोबारा नहीं बन सकता। इन बातों को हमें सीखना। ऐसा करते हैं, इनके पद चिन्हों पर हम चलते हैं, अपना उदाहरण पेश करते हैं, तो मुझे लगता है तभी हमारा ये ध्यान, तभी हमारा ये आचरण सिद्ध हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे सुन लिया, दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया, धम्मित्र लाल जी ने मुझे जो संधि दी है, आप सभी का मन की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आप सभी को नमन करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा फिर से मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्म मित्र लाल जी। धन्यवाद। धर्माचार्य